हैं उसकी कमाई को कहा गया है। मैं अपनी तरफ से ये दादाजी का आदेश था, ये दादाजी बधाने बधोने को नहीं, फिर तो नीचे तो लगा पिस्तौल वाला पता लगो तो पड़ा बोलो पास तो बोला फिर नगर तक बढ़ाओगे। एक ही कलम बोलनी है जो आपने आदेश दिया है। दादा ने कहा जी 21 लाख रुपये बोलो, ना 5 ना 11, 21 लाख रुपये भिजवाऊंगा, लेकिन ये मई में रुपये आऊंगे। एक बार मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके, अगर जल्दी दे दिए तो मार्च से पहले, नहीं मई में आपके पक्के हो गए। पहले मैं देवेंद्र बबली जी से गुजारिश करूंगा, बताओ कितनी घोषणा करूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप मैं छोड़ दीजिए ना ना मैं तो नहीं बोलते। धन्यवाद दादाजी। आज अरे भाई दी वो जो लिस्ट दी थी नाम तो दे दी थोड़े से। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नारनौंद गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरियाणा के और विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक, हमारे लिए आदरणीय, हमारे पिता तुल्य विधायक श्री राम कुमार गौतम जी, गौशाला के प्रधान माननीय सतीश आर्य जी, धर्मपाल मित्तल जी संचालक गौशाला, उप प्रधान राम अवतार मित्तल जी, सुरजीत लोहान साहब कोषाध्यक्ष कुलदीप आर्या जी, जिनका जिक्र दादाजी ने किया, बहुत बड़े दानवीर, मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे स्टेज के सेक्रेटरी देवेंद्र व्यास जी, और यहाँ पहुँचे मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज इस पवित्र दिन की और इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि दादाजी ने भी बताया हमारी 4 माएँ हैं, एक हमें जन्म देने वाली, एक हमारी गौ माता, एक हमारी धरती माता जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, और एक हमारी भारत माता जिस पर हमें फक्र है। साथियों, मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो गौओं की सेवा करता है उसने परमात्मा खाली हाथ नहीं छोड़ता, उसने जो मांगा वो मिलता है। वैसे तो सेवा चाहे कन्या का दान हो, चाहे गौओं का की सेवा हो, चाहे और किसी प्रकार का दान हो, चाहे कन्यादान हो, हम सभी जो एक पारिवारिक जो ड्यूटियाँ, उसके साथ साथ जो सामाजिक ड्यूटियाँ भी हम निभाते हैं। और जो अभी दादाजी ने जिक्र किया सारी चीज़ों का, मैं लंबी चर्चा नहीं करूँगा, मेरे भी आगे के प्रोग्राम है। जब ये कमेटी गई थी तो मैं दादाजी मना कर गया था, ये भी दादा का जब फ़ोन चला था फिर दादा डर लगने लग जाए, मैं तो 1-2 फ़ोन किसी के उठाया नहीं कर, मतलब मेरी आदत नहीं है ना उठाना, इनके मैंने कई बार अवॉइड करके पीओ को कहना पड़ा, दादा ने बता मार ला रहे हो। तो ये इनका प्यार भी है, इनका हक भी है हमारे लिए। जो इनका जीवन है, इनका जीवन का संघर्ष है, बहुत कुछ सीखने को हमें इनसे मिलता है, और इनकी डांट में भी प्यार है। और इनका जो जीवन का अनुभव है उसको देखकर हम प्रदेश के लिए अच्छे कार्य कर सकें, प्रदेश भलाई के कार्य कर सकें। और जहाँ टोहाना हल्का वासियों ने मुझे चुना है, मैं भी एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ, पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, लेकिन हाँ एक संस्था हमने कप्तान साहब के नाम से बनाई। दादाजी, मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन थे, कैप्टन उमराव सिंह जी नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका हमारे ग्रैंडफादर साहब की रही। उन्हीं के संस्कारों से एक समाज सेवी को टोहाना हल्का की जनता ने अपनी पलकों पर बिठाया, अपने दिल में जगह दी, और एक मार्जन रिकॉर्ड बनाया, और विधानसभा में एक समाज सेवी को एक अपना विधायक बनाकर अपना जनप्रतिनिधि और भेजने का काम किया था। आज जो सरकार के माध्यम से बड़े फैसले, दादाजी ने भी जैसे बताया कि गौओं के लिए सिर्फ मात्र 40 करोड़ बजट होता था साल का। पिछली बजट जो विधानसभा में बजट सेशन था, सरकार का बड़ा फैसला था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उस बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया, ये पहली बार हुआ है। और साथ में जो हमारे गौवंश है, जितना भी गौशालाओं में, उस पर जो पैसा कौओं के चारे के लिए भेजा जाता है, उसको भी एडवांस में भेजने का कार्य सरकार ने शुरू किया है। और एक अच्छा फैसला जो आपने शेड की मांग की, अभी सरकार के सामने ये विचाराधीन है, लेकिन मैं यहाँ अधिकारी आए होंगे उनसे कह के जाना चाहूँगा, जितना इन्होंने शेड बताया है इसका एक अमाउंट सरकार के द्वारा जो गौवंश है उसके हिसाब से हर गौशाला में बनाया जाएगा। और इसका एस्टिमेट बना के कितना इसका
पैसा इसमें लागत आएगी, भेजने का काम करें, बहुत जल्दी इस पर सरकार फैसला ले रही है। ये आपका आज सही दिन पे आपने मुझे बुला रखा है। ये तो ऑटोमेटिक भी आना था, लेकिन आज मेरे आने का भी इसमें थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका पैसा हम सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। और दूसरा जो मंत्री का एक स्वैच्छिक फंड होता है, अब दादाजी हैं, इन्हें जो कह के जाओगे पूरी करनी पड़ेंगे। मेरे घर लौड़ा भी थोड़े से लड़न लग रहे थे, मैं दादा रुपये थोड़े से हैं, थोड़े बोलिए हो रहा है। मैंने सोचा मैं एक डीसी का किसी ने तोप का लाइसेंस मांग लिया, और डीसी भी बड़ा अचंबा में पड़ गया, भैया ऐसा कौन सा, इसने बुला के पूछूं तो सही ये तोप क्यों मांगा है। तो डीसी ने बुला लिया उस आदमी को, बोले भाई और तो सारी बात ठीक ही, सतने के खतरा है, बंदूक बंदाखा गे रही है, पिस्तौल के लाइसेंस तो दुनिया मांग दी, तोप का क्यों मांगा है। बोला जी अपना घटान की बड़ी आदत है। मैंने सोचा तोप का मांगूंगा पिस्तौल तक तो पहुंचे जाओगे। तो मैं दादा छेड़न लग गया बैठ के ने, मैंने मेरा था मैं थोड़ा थोड़ा दादा करेगा कि मैंने कि मेरा भी इलाज। मैं दादा बोले एक तो इन्हें चर्चा हुई हमारी माजी क्या है, मैंने पूछा गऊचरान के अपने ज़मीन है कैसे है, सारा डिस्कस कर रहे थे दोनों दादा पोता बैठे। तो बोला इनकम तो बस ये जो दानी लोग हैं इनसे आती है 2 लाख रुपए के आसपास, जो गऊओं से दूध होता है उसकी इनकम है। तो मैंने दादा को छेड़ते हुए कहते दादा, फिर पूछ रहे थे मेरे से 5 लाख बोलते हो दादा, एकदम थोड़े लड़ लगे देखा होगा फोटो खींचो किसी कैमरा। तो मैं दादा ने कहूँ था, मैं जो आप बोलोगे बुलवा लो, लेकिन वही बात आओगी तड़के इसकी किस्त बनानी पड़ेगी। फिर ये इस साल का बजट में खर्चे बैठा हूँ, और अगले साल में पैसा होगा जी। मैंने उस दिन कमेटी गई थी, उनको ही पहले बता दिया था, सारा बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लेकिन दादाजी ने मुझे जो बात बताई, ये धरती उनके लिए पूजनीय है कि उनकी जन्म सतरी है। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूँ, इसकी मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे पवित्र गांव में, दानवीरों के गांव मेरे किसान ने जो 11 लाख रुपए का, ये वाक्य में ही बहुत बड़े दिलदारी की बात है और बहुत बड़े फकर की बात है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से भी ऐसे शख्स को, ऐसे परिवार को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना देना चाहता हूँ कि भाई किसान व्यापारी तौर पर आदमी पैसे कमा ले, हम भी कई जगह अपनी जेब से बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन हम कमाते हैं, व्यापार ठीक लेवल पे है। लेकिन किसानी में पैसा कमा के, क्योंकि 10 नुओं की असली कमाई तो देखो वैसे तो सारी असलियों में है, कोई ऐसा कोई नहीं भाई दूसरे व्यापार करे उनका कई कड़ियाँ लग रहे हैं ऊपर, कोई पेट झाड़ लग रहे हैं उस पर उड़ के आ जाए। लेकिन जो असली मेहनत की कमाई है वो किसानी की कमाई है, क्योंकि ठंड गर्मी बरसात ओले सबको झेलता है। और जो तभी 10 नुओं की कमाई किसान की कमाई को कहा गया, और उसके साथ जुड़े मेरे जो परिवार हैं उसकी कमाई को कहा गया है। मैं अपनी तरफ से ये दादाजी का आदेश था, ये दादाजी बधाने बधोने को नहीं, फिर तो नीचे तो लगा पिस्तौल वाला बता लगो, तोप वाला बोलो, पास तो बोला, फिर नगर तक बढ़ाओगे। एक ही कलम बोलनी है जो आपने आदेश दिया है। दादा ने कहा जी 21 लाख रुपये बोलो, ना 5 ना 11, 21 लाख रुपये भिजवाऊंगा, लेकिन ये मई में रुपये आऊंगे। एक बार मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके, अगर जल्दी दे दिए तो मार्च से पहले, नहीं मई में आपके पक्के हो गए भाई, ये पैसे आपके पहुंचेंगे। रियो सेड जो कहा है, ये सारी की सारी जितनी भी गौशालाएं हैं हमारी, उसमें सरकार इस पर एक अच्छा फैसला लेने लग रही है। जो 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है उसमें एक तो जो चारे का पैसा है वो आएगा गौवंश के हिसाब से जितनी भी गौवों की तादाद है। दूसरा इसमें जो हमारे गौवंश रस्तों पर हैं उनको अंदर लेके कोई भी गौशाला आती है तो उसका भी मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 7,000 रुपये है, उसको भी 7,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कोई भी गौशाला अगर कोई लिस्ट गौओं को जो हमारे गौवंश सड़कों पर घूम रहा है उसको लेकर अगर अपनी गौशाला में उसका रख रखाव करता है, 16 है तो आप उसकी लिस्ट बना के दो, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तीसरा जो हमारी पंचायतों की जमीनें थी, पंचायत में गौचरान की भी बहुत जमीनें हरियाणा प्रदेश में, उसका भी हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। उसमें भी सरकार उनमें अगर गौशाला बनवाना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार का बजट है, उसमें गौशालाएं भी खुल सकती हैं और वो उनके चारे के लिए भी वो जमीन बिल्कुल 1 रुपये मात्र पे ठेके पे लेके उसमें उनका चारा भी उगा सकती है। ये भी सरकार ने एक नई पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बाकी आज मैं कोई प्रदेश की या डेवलपमेंट की चर्चा नहीं करूँगा, उसमें हम लगे खड़े हैं, आपने सारा बेरा है, एक व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा उसके थोड़ी जिन भाइयों का उसमें थोड़ा सा हिस्सापत्ति थी उनका थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये प्रदेश हित का फैसला है, जनहित का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं भाई इन्होंने जो घोषणा की है देवेंद्र बबली जी ने 21 लाख रुपए और ये जितना सेड वगैरह सारे की, भाई इसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देवेंद्र बबली जी, मैंने जो इसको हमारे लिए पूजनीय धरती बताया, आप देखिए
77 में चोई वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अपने यहीं के थे, नारनौंद के। इस गांव ने उस वक्त मुझे जिताया, आज़ाद था मैं। 82 में फिर चोई वीरेंद्र सिंह बने, इसी गांव के हम दोनों हैं। उस वक्त भी इस गांव से अकेले से मैं जीता था। उसके बाद फिर उनका बेटे ने इलेक्शन लड़ा, अजय चौधरी ने, जब मैं एमएलए बना 2005 में। उस वक्त भी गांव ने, उसके पास बहुत वजनी टिकट थी, सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, जब भी गांव ने मुझे जिताया था। और इस बार हालांकि मुखालफत, हर तरह के नारे लगे मेरे खिलाफ, लगते ही हैं कि कुकर्मी भी हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी कर जाता हूँ, लेकिन फिर भी इस गांव ने मुझे जिताया। और भाई दूसरी कोई भाई बुरा ना मानियो, मैं सबसे बड़ा जो एहसानमंद हूं पिछले चुनाव का, भाई यार ये मेरा इलेक्शन जो लड़ा था, जिनकी मैंने सारी जिंदगी सेवा करी, वो सारे 75 पार में बहरे थे। ये जाट कौम ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा भाई, इनका बदला मुझे नहीं पता, तार पाऊंगा या गले लेके मरूंगा। और इस गांव का विशेष तौर से 36 बरादरी के भाइयों का हमेशा समर्थन मुझे और मेरे परिवार का मिला। इसका भी कभी भगवान जाने कर तार पाऊंगा कि नहीं। बूढ़ा हो गया, 78 साल की उम्र होगी भाई, इब तो लकड़ी चाणिया में पड़ी दिखे है भाई, लेकिन बहुत भारी एहसान बंदू, मर गया जब भी थारा एहसान के तले याद करूंगा तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।